नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं। यहां पर बरेली के रेलवे अस्पताल के संविदा नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपनी कुछ समस्या लेकर के आया है। क्या उनकी समस्या है, उन्हीं से बात करेंगे। मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम सुधा मेसी है जी सर। हमारी समस्या ये है कि अभी 13 अप्रैल 2020 को हम लोग की संविदा के आधार पर हम लोग को नियुक्त किया गया था यहाँ पर। फिर उसके 6 दिन बाद हम लोग को बोला गया था कि आप लोग की सेवा समाप्त की जा रही है। लेकिन फिर से हमने जब बात की तो उन्होंने हमें 1 मंथ का एक्सटेंशन का, फिर 3 मंथ्स का हो गया। हमने फिर उसके बाद हमारी कोविड में ड्यूटीज़ भी, हम कोविड के स्टाफ रखे गए हैं। उसके बाद हमने 3 महीने हमने ड्यूटी की। 3 महीने के दौरान हमें किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया कि आपका वो 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। जब 4था महीना हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा एक्सटेंशन 6 मंथ का बढ़ के आ गया है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि 5वां महीना हमें लगा है, तो हमें बोला जा रहा है कि आप लोग की सेवाएं मुक्त, आप लोगों को सेवा मुक्त किया जा रहा है। और हमें रिटर्न में इन हैंड हमें कुछ नहीं दिया है। वर्बली बोला गया है कि ऐसा, मतलब रूमर्स सुनने में आ रहे थे कि क्या कहते हैं, आप लोग को निकाला जा सकता है, कभी भी नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिस दिया जा रहा है तो हमें रिटर्न में कुछ होना चाहिए ना, क्योंकि रेलवे का कोई भी काम वर्बली नहीं होता। सारा काम ऑन रिटर्न होता है, ऑन पेपर्स होता है, और उन लोग के अलग ही पेपर्स रहते हैं। तो बस हमारा ये कहना है कि उसके बाद हम 16 लोग रखे गए थे, 15 लोग रखे गए थे, उसमें से 6 लोगों को रखा गया है। अब वो नहीं पता किस आधार पर रखा गया है। हम 9 लोगों को हमें ड्यूटी पे बुलाया, जो इवनिंग में ड्यूटी पे थे। उनसे बोला कि आप लोग को आज तक की ड्यूटी करना है, कल से आप लोग नहीं आएंगे। जो नाइट वाला स्टाफ है वो ड्यूटी ना आए। उसके बाद आप लोग से सेवा मुक्त किया जा रहा है। हम लोगों ने जब इस बात को सीएमएस सर से मिलने गया तो सीएमएस सर ने कहा कि मेरे पास वैकेंसी सिर्फ 6 थी, मैंने उन लोगों को रख लिया है। हम डीआरएम गए, डीआरएम सर ने हमसे बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि सीएमएस सर से बात करना। फिर हम कल पूरा दिन हम 7-8 बजे तक कल घूमते रहे हैं। हमने न्यूज़ में भी दिया, सारे पेपर्स में भी हमारी बात पूरी तरीके से वहाँ पर दी नहीं गई। उसमें ये दिया गया कि 16 लोगों को निकाला गया, जबकि 16 को नहीं निकाला गया, सिर्फ 9 को निकाला गया, 6 को रखा गया है। और हम लोग यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं। और पेपर में आया, न्यूज़ में आया है कि रेलवे में और मरीज़ रखे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हैंडओवर अभी रेलवे हॉस्पिटल नहीं किया गया है, और पेशेंट वहाँ रखे जाएंगे। और हमने पूछा तो हमसे बोला कि कोचेस में पेशेंट रखे जाएंगे। अगर कोचेस में पेशेंट रखे जाएंगे तो हम लोग भी तो ड्यूटी कर सकते हैं। हमने कंट्रोल रूम में ड्यूटी की है, हमने गेट पे ड्यूटी की है, हमने स्कैनिंग की है, हमने कोविड वार्ड में 8-8 घंटे पहन के पीपी किट पहन के ड्यूटीज़ की है। तो उसका तो हमारी कुछ हक बनता है। लेकिन किसी की कोई सुनी नहीं जा रही। हमसे बोला जा रहा है कि आप लोग को हम नहीं रख सकते। हम लोग को सिर्फ 6 लोग की वैकेंसी थी, 6 लोग हमने रख लिए। तो 6 लोग अगर सीनियरिटी की बेस पे अगर रखा है तो हम कोविड के स्टाफ है ना, हमसे भी तो ड्यूटी ली जा सकती है। हमने भी तो कोरोना वार्ड में ड्यूटी की। रेलवे हॉस्पिटल में हमने एक दिन में 80 पेशेंट हमने अटेंड किए हैं। कोई असिम्टोमेटिक नहीं थे, सारे सिम्टोमेटिक थे। सारे पेशेंट कोविड पॉजिटिव थे। उन पेशेंट को हमने ड्यूटीज़ की, बेहोश हो जाते थे, लेकिन हम फिर भी ड्यूटी करते थे। उसके बाद और हमारे से पहले 5 संविदा रखे गए हैं। हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी, 20 लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। 20 लोगों में से 5 लोग की कमी हो रही थी। जो पुराने संविदा वहाँ काम कर रहे हैं उनका मार्च में एक्सटेंशन खत्म हो चुका था, लेकिन 5 लोगों के लिए उन लोगों को कोविड में ड्यूटी दी गई कि हमारे जो 5 लोग नहीं आ पा रहे थे, उन 5 लोगों को जगह दी कि आप लोग को कोविड का स्टाफ, एज अ स्टाफ आपका एक्सटेंशन किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने कोई ड्यूटीज़ नहीं की। उन्होंने ट्रेनिंग की, लेकिन ड्यूटीज़ कुछ नहीं की। हमारा जितना यहाँ स्टाफ करा सब ने कोविड में ड्यूटी की है। तो हमारा बस ये है कि अगर उन लोग को रखा गया है तो हमें भी रखा जाए। मतलब हम कोविड के स्टाफ है तो हमें भी अगर उन्हें रखा जा रहा है तो हमें भी रखा जाए। अगर वो नहीं रहेंगे तो अगर हमें नहीं रखेंगे तो उन्हें भी निकालें। पेशेंट रखे जा रहे हैं। आज के पेपर में आया है कि पेशेंट रखे जाएंगे। हॉस्पिटल फिर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लेटर आया है वहाँ से सीएमओ सर का कि पेशेंट रखे जा रहे हैं। तो अगर पेशेंट रखे जा रहे हैं तो हम लोग को कहाँ ढूंढेंगे? फिर ये दोबारा से वैकेंसी निकालेंगे क्या? अगर ये 5 लोग को रखा गया तो उन लोग के लिए ऊपर से लेटर मंगवाए ना, ऊपर से अथॉरिटी ली जाए कि हाँ इतने स्टाफ को हमें वैकेंसी है तो इतने लोगों को रखा जाए। आपने तो ये पार्शियलिटी हो चुकी ना कि मतलब 16 में से आपने 5 लोग को, 6 लोग को रखा, 9 लोग को निकाल दिया। ये चीज़ गलत है। हमारा बस प्रश्न, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही है कि हम लोगों को क्यों निकाला, किस बेस पे निकाला? ये कोई औचित्य नहीं होता कि आपने 16 लोग में से 6 लोग को रखा, 9 लोग को, और जो 6 लोगों को रखा वो किस बेस पे रखा? वो कोविड की ड्यूटी कर सकते हैं, कोविड पेशेंट देख सकते हैं, तो हम भी देख सकते हैं। उन लोगों में से हमने भी ड्यूटीज़ की है। एक्सटेंशन आपका कब बढ़ा? हमारा 31 दिसंबर तक बढ़ा है हमारा एक्सटेंशन। और आपको अब कब कहा गया है कि हमें 12 अगस्त को हमें बोल दिया कि आप लोगों को सेवा मुक्त किया जाए। जब एक्सटेंशन लेटर ऊपर दिल्ली बोर्ड और गोरखपुर बोर्ड से एक्सटेंशन होके अप्रूव
अप्रूवल होकर आ गए, उसके बाद 1 महीने के बाद हमें 8 दिन बाद हमसे आप बोल रहे हो कि आप लोग को सेवा मुक्त, तो ये अपने लेवल से उन्होंने नीचे से किया ना। गोरखपुर बोर्ड, दिल्ली बोर्ड से तो पता नहीं चला ना, कि वहाँ से तो शायद हो सकता है किसी को खबर ही ना हो कि यहाँ से। और यहाँ पे एम्बुलेंस रखी गई है। पहले हर महीने वो जाता था किराया 1.5 लाख, अब 2.5 लाख जा रहा है। ठीक है, एक दिन मैं इवनिंग ड्यूटी में थी, एक पेशेंट था, असिम्प्टोमेटिक था, बट उसको कुछ भी नहीं था। वहाँ का मैं स्टाफ को जो मेरे साथ ड्यूटी पे स्टाफ था वो कंटिन्यू एम्बुलेंस डॉक्टर को कॉल कर रहा था, एम्बुलेंस वाले ड्राइवर को कॉल कर रहा था कि पेशेंट है, SRMS रेफर करना है। वो पेशेंट को लेके 8 बजे तक लेके नहीं गया। पेशेंट इतना वीक था कि वो आंटी खुद गिर सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मुझे जब तक वो पेशेंट का कोविड टेस्ट नहीं होगा तो मैं पेशेंट को रेफर नहीं कर सकता। तो वो एम्बुलेंस रखी क्यों गई है, क्यों रखी गई? अगर वो कोविड के पेशेंट के लिए रखी गई तो वहाँ पे पेशेंट लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? ड्राइवर वहाँ के एम्बुलेंस पे पेशेंट लेके नहीं जा रहे, ये चीज़ तो गलत है ना। फिर जब आपने कोविड के लिए 2.5 लाख रुपए उसका किराया जा रहा है, किस बेस पे जा रहा है? तो ये बरेली के रेलवे अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ था, संविदा नर्सिंग स्टाफ था। शिकायत यही थी इनकी 16 में से महज 9 लोगों को निकाला गया है, 6 लोगों को काम पे रखा गया है। जबकि कहना ये है उन्होंने जैसा बताया कि अस्पताल में मरीज़ कोविड के अब भी भर्ती हो रहे हैं, तो ऐसे में इनको क्यों निकाला गया है। और वो भी जो जैसा उन्होंने बताया कि उनकी संविदा जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है और उसको बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके 16 का जो स्टाफ था संविदा का, उसमें से केवल 9 लोगों को निकाला गया है। तो इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या समस्या इनकी सुनी जाती है, ये देखने वाली बात होगी।